दोस्तों आजकल ज़िंदगी में दो चीज़ें बचाना बहुत ज़रूरी है। पहला इंटरनेट, दूसरा बैटरी और तीसरा पानी। भैया पानी बचा लो, अर्थ बचा लो, दुनिया बचा लो। क्या इंटरनेट बैटरी के पीछे पड़ रहे हो जब देखो हैं? ठीक है दोस्तों, मेरा तो टेक्निकल चैनल है। पानी बचाओ पे तो मैं भाषण नहीं दूंगा दोस्तों। मैं आपको भाषण दूंगा आज की इंटरनेट और बैटरी कैसे बचानी फ़ोन की। ऐसे ऐसे खत्म हो जाती है, पीता जाता है फ़ोन हमारा, इंटरनेट भी बैटरी भी। फास्ट इंटरनेट कैसे चलाना है वो भी बताऊंगा। तो भाई कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको लेटेस्ट 2025 की, जो आपको फॉलो करनी चाहिए। 2026 ही आने वाला दोस्तों, लेकिन फिर भी सुन लो बस। वीडियो को आपको बस कुछ नहीं करना, पूरा देखना भैया एंड तक, तभी आपको पता चल जाएगा। और वीडियो को लाइक भी कर देना है, सभी के साथ शेयर भी कर देना, जानकारी सब तक पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लो। ऐसी ही वीडियोस आपके लिए यहाँ पर आती रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं आपके लिए की पॉइंट्स लिख के आया हूँ, जो मैं पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों मेरा दिमाग है कंप्यूटर, थोड़ी इतने सारे याद रखूंगा, छूट गया तो फिर आप मेरे को डांटो। दोस्तों ठीक है, पर्सनल हो गया थोड़ा सा, ठीक है, ओवर एक्टिंग नहीं थी दोस्ती, माफ करें मेरे को, मुझे माफ करना। ओम साई राम। चलो भैया, सबसे पहला फीचर आजकल के स्मार्टफोन में ना 5G को बड़ा 5G दोस्तों 5G में क्या, 5G के नेटवर्क आते नहीं, तब भी 5G पकड़ता रहता है, फोन पकड़ता रहता है। और नेटवर्क क्या होता है, एक तो नेट भी जल्दी खर्च होता है, दूसरा बैटरी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है ना, ऑप्शन ऑन करके रखना है स्मार्ट 5G। इससे क्या होगा ना, जब जरूरत होगी तभी वो 5G पे स्विच करेगा, अदरवाइज वो 4G पे ही रखेगा। नहीं तो मैं तो आपको एक दिल की बात और बताता हूँ, अगर आप जो है 5G यूज़ नहीं करते ना, आपके घर पे 5G आता नहीं है, सिग्नल नहीं आते, तो आप कुछ मत करो, चुपचाप से 4G यूज़ करो, बढ़िया चलता है, कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, 4G पे सेट करो, फिर ये फीचर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आगे चलो गाइस, लोकेशन के अंदर जब आप जाते हो ना, अपने फ़ोन की सेटिंग में लोकेशन, देन लोकेशन सर्विसेज में दो ऑप्शन मिलते हैं। वाईफाई, किसी फ़ोन में वाईफाई स्कैनिंग और किसी फ़ोन में वाईफाई एक्यूरेसी, इसी प्रकार ब्लूटूथ स्कैनिंग है, ब्लूटूथ एक्यूरेसी के नाम से मिलता है। ये दोनों ऑफ कर देना। इन दोनों का काम पता है क्या है, मैं बताता हूँ। अगर आपका वाईफाई और ब्लूटूथ बंद भी है ना, तब भी वाईफाई और ब्लूटूथ स्कैनिंग ऑन रहेगी और आपकी एक्यूरेट लोकेशन भेजेगा ये एप्लीकेशंस को। क्यों भैया, बैटरी क्यों फुकवानी, हमने वाईफाई बंद कर रखा है, ब्लूटूथ बंद कर रखा है, तब भी आप क्यों मेरी लोकेशन भेज रहे हो ऐप्स को। तो दोस्तों ये स्कैनिंग वाला फीचर ऑफ करके रखना, जिससे कि आपकी वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग जो है तब वो नहीं करेगा जब आपका वाईफाई ऑफ रहेगा, और लोकेशन जो है आपकी एक्यूरेटी जाती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। और ये कंपनियां ना ऐसे ऑन करके भेजती है, तो इस फीचर को ऑफ करना। और जब आप नया फ़ोन सेटअप करते हो ना, रीसेट करके नया लेते हो, तब भी ये फीचर दिखाई देता है, तब भी उसको ऑफ रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपको जो है ना, आपके डेटा सेटिंग के अंदर जाना है, वहाँ पे आपको बैकग्राउंड डेटा का ऑप्शन मिलता है, अनरिस्ट्रिक्टेड डेटा का ऑप्शन मिलता है। तीन ऑप्शन मिलता है, रिस्ट्रिक्टेड, ऑटोमेटिक और अनरिस्ट्रिक्टेड। अब क्या होता है, जो एप्लीकेशंस आप यूज़ नहीं करते, बिल्कुल नहीं खोलते हैं, उनमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, तो उन पे अनरिस्ट्रिक्टेड डेटा क्यों करके रखा है। रिस्ट्रिक्ट करके रखो डेटा, बैकग्राउंड डेटा ऑफ करके रखो। इससे आपका इंटरनेट भी बचेगा और इंटरनेट फास्ट भी होगा, क्योंकि इंटरनेट पे लोड नहीं रहेगा ना फालतू एप्लीकेशंस का, तो इंटरनेट भी फास्ट चलेगा और बैटरी भी बचेगी। तो ये एक तीर से दोस्तों तीन निशाने मरवा दिए मैंने आपको। तो इस फीचर को क्या करना, फालतू एप्लीकेशंस का बैकग्राउंड डेटा बंद करके रखो, और जो एप्लीकेशंस यूज़ नहीं करते हो उनका डेटा रिस्ट्रिक्ट करके रखो ना भैया, डेटा यूज़ ही नहीं करना, चाहे नेट ऑन हो चाहे ऑफ हो। Enable HTTP/3/Quicken browser settings. गाइज ये छोड़ दीजिए फिलहाल। Turn off virtual RAM/RAM boost. अब भाई मैं बताता हूँ, वर्चुअल रैम बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। ये आजकल ना दोस्तों कंपनियां ना फ़ोन इसी के दम पे बेच रही हैं। 8+8 GB ऐसे लिखते, 16 GB रैम फ़ोन में, और होती तो 8 GB असली वाली। तो आपको क्या करना है ना, कि आपको जो रैम वर्चुअल रैम मिलती है ना, वो ऑफ़ कर देनी है। अगर आपके फ़ोन में 8 GB रैम है ना, तब ऑफ रखो। हाँ, अगर आपके फ़ोन में 4 GB रैम है तो वर्चुअल मेमोरी और करके रखना, तब फ़ायदा है। बट गाइस ये आपकी बैटरी बचाता है, क्योंकि आपकी वर्चुअल मेमोरी यूज़ नहीं हो रही ना, तब भी वो यूज़ करेगा। मतलब ऑन है तो ऐसा नहीं, आपको क्या लगता होगा कि जब वो रैम फुल हो जाएगी 8 GB तभी उसका यूज़ होता है, बट ऐसा नहीं होता, वो भी एक्टिव रहती है, तो वो बैटरी पीती है। मैंने तो खुद ऑफ कर दी, मैं तो खुद फ़र्क पड़ गया बहुत ज़्यादा। ऊपर से आपकी स्टोरेज भी खाली हो जाएगी। तो अगर आपके फ़ोन में 6 GB 8 GB रैम है ना, तो इस फीचर की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ऑफ करके रखो। फालतू में स्टोरेज भी खर्च होती है, बैटरी भी। Disable nearby device scanning. नियर बाई डिवाइस स्कैनिंग भी आपको ऑन मिलता है। सेटिंग में जाना, मोर कनेक्शन में नियर बाई डिवाइस स्कैनिंग ऑफ कर देना। ठीक है, नियर बाई शेयर के उससे काम करता है। तो ये भी क्या ना, स्कैन करता रहता है ऐसे फ़ोनों को आसपास, तो ये ऑफ करके रखना, बैटरी बचाता है। NFC भी ऑफ करके रखना। ठीक है, NFC अगर आपके फ़ोन में है, ज़रूरत नहीं है तो। Use private DNS. Only if net. प्राइवेट DNS गाइस आप यूज़ कर सकते हो, इससे क्या ना एड्स वेड्स नहीं आती है, इंटरनेट पे कम लोड पड़ता है। dns.adguard.com यूज़ कर लो, काफ़ी अच्छा चलता है। Turn off auto app updates on mobile data. ठीक है, अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ करते हो तो ऑटो ऐप अपडेट्स बंद करके रखना। प्ले स्टोर की भी, प्ले स्टोर में सेटिंग में, नेटवर्क सेटिंग में ऑटो अपडेट वाईफाई पे होगा, वो ऑफ कर देना।
वाईफाई भी मत रखना, क्योंकि वाईफाई कनेक्ट होती पकड़ लेते अपडेट करो ऐप्स को अपडेट करो, तो ऐसे होता है, वो नहीं करना, ऑफ करके रखना, क्योंकि भाई बैटरी बचाता है, डेटा भी बचाता है ये, ठीक है। और यूट्यूब में भी जो है ना क्वालिटी डाउन करके रखना, इसमें जो चीज़ लिखी नहीं है उससे भी कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो यूट्यूब में ना क्वालिटी वीडियो की डाउन करके रखना, डेटा सेव पे करके रखना। और क्या करना, डार्क मोड ऑन रखना, अपने मोड ऑटो ब्राइटनेस ऑन रखना, ऑन रखने से बैटरी बचती है। Disable background sync for unused Google accounts. ये भी बढ़िया है। अगर आप कोई गूगल अकाउंट यूज़ नहीं कर रहे ना, तो उसका फालतू का सिंक बंद कर रखना। सिंक जो है ना होता रहता है, आपका इंटरनेट भी लेता रहता है और बैटरी भी खर्च करता रहता है। सिंक बंद करके रखो, जिनका यूज़ नहीं है उनका। हाँ, जो यूज़ हो रहा है उसका मत बंद कर देना भैया। Keep VPN off unless required. VPN ऑफ, VPN अगर नहीं चलाते तो बंद करके रखना, जितने टाइम के लिए चलाना है उतने टाइम के चलाना बस, ठीक है। Reset network settings once in 6-8 months. ठीक है, 6 से 8 महीने में ना रीसेट कर लिया करो एक बार नेटवर्क सेटिंग, कुछ ना कचरा वचरा फंस जाता है उसमें, वो साफ हो जाता है, ठीक है। Prefer system browser web view updated. Battery. वेब व्यू को अपडेट रखना, बैटरी का पड़ता है। Enable charging limit / optimized charge. ठीक है, आजकल तो भैया चार्जिंग लिमिट, मैक्सिमम बैटरी प्रोटेक्शन, ये सारे फीचर आ रहे हैं लेटेस्ट फोनों में। तो ये क्या करते हैं ना, आपके फ़ोन को ना फुल्ली चार्ज नहीं होने देते, तो इससे क्या ना बैटरी बचती है, बैटरी साइकिल थोड़े से बचते हैं। और स्मार्ट चार्जिंग ऑन करके रखना, आपका फ़ोन अपने आप समझेगा आप किस हिसाब से चार्ज लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आपकी बैटरी चार्ज होगी। तो स्मार्ट चार्जिंग, बैटरी लिमिट, मैक्सिमम प्रोटेक्शन, ये सब ऑन रखना भाई सेटिंग में। Turn on AI app free / deep sleep apps. ठीक है, डीप स्लीप ऐप ऑन करके रखना, जिससे कि आप एप्लीकेशन यूज़ तो करते नहीं, आप अनइंस्टॉल तो कर नहीं रहे, आप तो आलसी हो। फ़ोन नहीं आलसी, फ़ोन उनको सुला देगा दोस्तों, गहरी नींद। फिर जब आप हिला के उठाओगे उनको, तभी उठेंगे, वो ऐसे नहीं उठेंगे। Restrict apps with excessive background vacuums. Use adaptive refresh rate. ये तो मैंने बता दिया आपको, रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज रखो भाई, जरूरत नहीं है तो आप क्या फुल करके रखते हो, स्टैंडर्ड करके रखो भैया 60 हर्ट्ज, कुछ नहीं बढ़ती स्मूथनेस। Turn off always on sensors. NFC. ठीक है, ऑलवेज ऑन सेंसर्स मैंने बता दिया, NFC पहले ही। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ऑफ करके रखना, Reduce haptic feedback and ठीक है। वाइब्रेशन कम रखो भैया, या अगर वाइब्रेशन चालू भी रखी है ना तो उसकी टेंसिटी कम करके रखो, वाइब्रेशन टेंसिटी जो भी है वो, ठीक है। इंटेंसिटी, सॉरी, वाइब्रेशन इंट, मेरी इंग्लिश को क्या हो गया दोस्तों, मेरे को इंग्लिश का बोर्ड का पेपर देना है अभी, तो वो ऑफ करके रखना। अब भाई बैटरी यार वो पीता है भाई वाइब्रेशन ना, ऐसे घूं करता बैटरी पीता। लो भैया चल गई बुलेट में बाहर में, मेरे वीडियो में ही सब क्यों होता है। disable always on clipboard and content suggestions. ठीक है, फालतू में कंटेंट सजेशन देता है आपका फोन, वो ऑफ करके रखो। Turn off live captions when not needed. लाइव कैप्शन अगर नहीं चाहिए बंद करके रखो, वो बैटरी पीता है। ऑडियो कैप्शन नहीं चाहिए बंद करके रखो। Use system dark mode. डार्क मोड ऑन करके को बता चुका हूँ। Schedule battery saver at 30. बैटरी सेवर से करके रखो कि भाई बैटरी 30-20% पे आए तो बैटरी सेवर ऑन हो जाए। Avoid fast charging for light daily. फास्ट चार्जिंग बंद करो भैया रेगुलर यूसेज में, अगर आपको कहीं बाहर जाना तो कर लो बस, बाकी तो स्लो ही चार्ज करो यार, फोन को बेचारे की बैटरी बचती है। Keep system animations removed. नया एनिमेशन बंद करके रखना, एक्सेसिबिलिटी में जाना, रिमूव एनिमेशन ऑन कर देना, एनिमेशन की जरूरत नहीं है, फिंगरप्रिंट में भी कहीं एनिमेशन आते हैं वो भी ऑफ करके रखना। Accessibility. Talkback. ठीक है, आप नहीं जानना भैया Reduce कुछ। speech rate slightly. ये तो कुछ ना है दोस्तों, कुछ भी लिख देता है ये। Turn off extra vibrations and sound. हाँ, ये अब सही बता रहा है, वाइब्रेशन बंद करके रखो एक्स्ट्रा। Disable visual enhancements not required. ठीक है, जो विजुअल एनहांसमेंट नहीं चाहिए आपको, एनिमेशन वगैरह बंद करके Keep रखो। talkback verbosity minimal. ठीक है, वर्बोसिटी तो जैसे रखते हो वैसे रखना, इसकी बात मत मानो, ठीक है। तो भाई ये कुछ लेटेस्ट टिप्स ट्रिक्स, हिंग ट्री, अगला कोई शब्द आ नहीं रहा, वो मैंने हिंग ट्री कर दिया दोस्तों। ये सारी ट्रिक्स भाई यूज़ करना और अपने फ़ोन की बैटरी बचाना भैया। मेरे को फिर बाद में धन्यवाद करते रहना, लाइक तो कर दो वीडियो को। बाकी कैसे लगे आपको ये ट्रिक्स भाई, लेटेस्ट बताई मैंने आपको, अपनी ओर से भी ऐड ऑन करके बताई। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी है तो भाई लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो। ऐसी ही वीडियोस आपके लिए यहाँ पर आती रहेंगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।